ठीक है, तो आपने अपने प्रतिस्पर्धक को पहचान लिया है। आपने टेबल भी भर दी है। अब शुरू होगा असली जादू। बताइए, आप इस जानकारी का क्या करेंगे? आपको किस चीज से आश्चर्य हुआ? आप अपने आइडिया में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? ये सब सोचने और करने से आपका आइडिया और मजबूत बनेगा। इसलिए नहीं क्योंकि आपने नकल की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने एक दूसरे आइडिया का ध्यान से अवलोकन किया, अपने आइडिया की उससे तुलना की और ध्यान से सोचा। चलिए एक बार फिर अपने उदाहरण पर चलते हैं। हमारा आइडिया प्राकृतिक हाथ से बना साबुन, हमारा प्रतिस्पर्धक नेचर फ्रेश एक मिलता जुलता हर्बल यानी जड़ी बूटियों से बना साबुन। हमने अवलोकन किया और पाया कि जिस साबुन की कीमत कम थी उसमें हमारे साबुन के मुकाबले कम सामग्री उपयोग की गई थी और उसकी पैकिंग चमकदार व आकर्षक थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? शायद हमारे साबुन में उपयोग हुई महंगी सामग्री को हम उभार कर दर्शा सकते हैं, या फिर हम अपने साबुन की कीमत ज्यादा ही रख सकते हैं लेकिन उसके कारण स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर कीमत कम करने के लिए हम साधारण पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं जो पर्यावरण अनुकूल हो। कभी-कभी आप बिल्कुल विपरीत विकल्प भी चुनते हैं। अगर हमारे प्रतिस्पर्धक अप्राकृतिक खुशबू का उपयोग करते हैं जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम 100% प्राकृतिक साबुन ही बनाएंगे, भले ही हमें शुरुआत में कम ग्राहक मिले। दोनों विकल्प अलग, लेकिन दोनों असरदार। अब अपनी वर्कबुक में चैप्टर 6 खोलें। अपनी टीम के साथ मिलकर अपने प्रतिस्पर्धक के बारे में एक ऐसी चीज चुनें जिससे आप प्रभावित हुए। फिर एक निर्णय लें, या तो उस चीज को अपने आइडिया में जोड़ें या फिर अलग दिखने के लिए उसका उल्टा करें। अपनी बात स्पष्टता से कहें, सिर्फ बेहतर पैकिंग यह कहकर न छोड़ दें। बताएं कि ये फीचर क्या, कैसे और क्यों है। आपका काम है आपके मूल्यों, आइडिया और ग्राहकों के अनुसार चीजें चुनना। अब अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस के आधार पर एक बदलाव बताएं जो आप अपने आइडिया में करेंगे। फिर एक चीज बताएं जो आप वैसी ही रखेंगे क्योंकि आपको उसमें विश्वास है। उद्यमी सोचने से आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी करने से नहीं। अगर संभव हो तो एक और दुकान पर जाएं या फिर ऑनलाइन देखें। अपनी टेबल फिर से भरें। हर नया अवलोकन आपको एक नया विकल्प देता है। उत्साहित महसूस कर रहे हैं? अगले सत्र में हम जानेंगे कि यूएसपी क्या होता है और वो आपके बिजनेस की सफलता की चाबी क्यों है। वहीं आपके आइडिया को उसकी असली पहचान मिलेगी। आगे बढ़ते रहिए।